अभी आपका एक्सरसाइज क्लास 9 और एक्सरसाइज आपकी 9.1 8.1 ये क्वाड्रिलेटरल है ना। अब बेटा देखो क्वेश्चन नंबर 1 एक बात पढ़ना क्या रखा, इफ द डायगोनल ऑफ ए पैरेललोग्राम आर इक्वल। तो गिवन में क्या लिखेंगे बेटा, गिवन में आपको देखो क्या दिया हुआ, द डायगोनल ऑफ ए पैरेललोग्राम आर इक्वल। पैरेललोग्राम के डायगोनल क्या रखे, इक्वल। तो पहले एक आप पैरेललोग्राम बनाओ यहां ऐसे, पैरेललोग्राम ए बी सी डी। तो गिवन में लिखेंगे बेटा ए बी सी डी इज ए पैरेललोग्राम, हो गया। और क्या क्या रखा, एक डायगोनल और एक ये डायगोनल ए सी इज इक्वल टू बी डी, ये इतना गिवन हो गया। और पैरेललोग्राम ना देखो, पैरेललोग्राम होने से बेटा, पैरेललोग्राम होने से और क्या क्या पता लग गया गिवन में आपको, ये साइड ना इस साइड के इक्वल, ए डी किसके इक्वल, बी सी के। और ये ए बी किसके इक्वल बेटा, ए बी इज इक्वल टू डी सी के। देखो अपोजिट साइड भी क्या हो इसके पैरेललोग्राम के बराबर, और डायगोनल इसने बराबर दे दिया अपने आप, ये तो दे दिया ये, और ये हमने लिख लिया क्योंकि पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी हुए अपोजिट साइड भी क्या हो इसके इक्वल हो, सही है। अब प्रूव क्या करना बेटा, टू प्रूव। अब देखो अपना टारगेट पा जाओ जी क्वेश्चन पर बेटा, सो दैट इट इज ए रेक्टेंगल। क्या दिखाना बेटा, ए बी सी डी इज ए रेक्टेंगल। रेक्टेंगल का मतलब क्या बेटा, बिल्कुल इसे पैरेललोग्राम का ना ये एंगल कितना दिखाना, 90 का। अभी यहाँ 90 नहीं होता इसमें, पैरेललोग्राम में है ना, वैसे एक रेक्टेंगल पैरेललोग्राम ही हो, लेकिन हमें पैरेललोग्राम को रेक्टेंगल प्रूव करना, यानी केवल क्या करना है, एंगल क्या दिखाना है यहाँ से 90 डिग्री का। अब 90 होते देखो हमने जैसा प्रॉपर्टी बता रहे थे ना अभी, एक रेक्टेंगल अगर उसे तिरछा कर देंगे तो क्या हो जाएगा, पैरेललोग्राम हो जाएगा। तो आपको यानी क्या करना है, यहाँ एंगल 90 डिग्री दिखाना, जैसे एंगल 90 डिग्री होगा तो क्या हो जाएगा, रेक्टेंगल हो जाएगा पैरेललोग्राम से, ठीक है। तो अब ये 9 देखो एक आपको हमने बताऊंगे पैरेललोग्राम ना बेटा, जैसे पैरेललोग्राम हो इसका एडजेसेंट एंगल इसका सम, दोनों का सम कितना हो बेटा इनका 180। देखो हमने प्रॉपर्टी लिखी थी आपके लिए, देखो है पैरेललोग्राम का दोनों का सम कितना हो, अगर हमने दोनों बराबर कर दिए बेटा, अगर ये बराबर कर दिया, मान लो ये एंगल देखो यहाँ क्या लिख रहा बी और ये क्या लिख रहा सी, अगर ये बी और सी हमने कैसे भी बराबर कर दिया मान लो, और देखो जोड़ 180 और दोनों बराबर, तो कितने कितने हो जाएंगे, 90 हो जाएंगे। इसका मतलब आपको क्या करना, ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट करना। भाई देखो क्या करना है, देखो यहाँ ना दो ट्रायंगल ले लो बेटा, एक ट्रायंगल तो ऐसा ले लो और एक ट्रायंगल ऐसा। देखो प्रूफ क्या करना बेटा, एक तो ट्रायंगल अलग बना लो, कोई बात नहीं। अगर आपको यहाँ भीड़ लग रही है ना इसमें, देखो ए बी सी, एक ट्रायंगल ही ले लो, बी सी और डी, इन दोनों ट्रायंगल ना कॉन्ग्रुएंट करना है बेटा, इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल ए बी सी और डी बी सी। अब दोनों ट्रायंगल में आप मुझे 3 वैल्यू बराबर बताओ, कोई 3 वैल्यू कौन कौन सी बराबर है इसमें। हाँ देखो बेस दोनों में कॉमन है बेटा, देखो बीसी से ही ना ऐसा बना ट्रायंगल और बीसी से ही ऐसा बना ट्रायंगल, तो ये दोनों क्या हो गया बेटा, बीसी तो बेस हो गया, बीसी इज इक्वल टू बीसी और इसको कर दो कॉमन, क्या को बेटा कॉमन, सेम बेस हो गया ना। बीसी से ही देखो ऐसा ट्रायंगल बन रहा, बीसी से ही ऐसा ट्रायंगल बन रहा, तो बीसी दोनों बराबर हो गया। और क्या क्या बराबर बेटा, यहाँ देख लो गिवन से देख लो बेटा, ए बी और डी सी, यहाँ देखिए यहाँ ए बी है क्या, और यहाँ भी डी सी है, बहुत बढ़िया, ए बी इज इक्वल टू डी सी।
ये भी गिवन लिख लो भाई, क्योंकि पैरेललोग्राम दे रखा था ना, पैरेललोग्राम के पोजिट साइड इक्वल हो बेटा। और बताओ, ओ बेटा डायगोनल भी तो बराबर दे रखा था, देखो डायगोनल बराबर दे रखा, यहीं से ढूंढ ले जो गिवन है ना वहीं से मिल जा। AC इक्वल टू BD, ये भी कहां से आया, ये गिवन था जी आपको। तीन वैल्यू बराबर होगी ना, होगी तीन वैल्यू बराबर, तो ट्रायंगल क्या होगा बेटा, कॉन्ग्रुएंट है ना। तो इसलिए क्या करेंगे, ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल DBC हो गया कॉन्ग्रुएंट। और बेटा प्रॉपर्टी कौन सी लगी बच्चे, बहुत बढ़िया। अब YCP और CT आपको क्या दिखाना था, इन्हें इसे रेक्टेंगल दिखाना था। तो रेक्टेंगल दिखाने के लिए क्या करना बेटा, देखिए ये एंगल ना और ये एंगल दोनों बराबर दिखा दो। देखो ये AC तो BD के बराबर है, तो BD के सामने का और AC के सामने जहां साइड इक्वल होगी ना उनके अपोजिट एंगल बराबर हो भाई, ठीक है। आंसर नहीं ले सकते इधर उधर कहीं भी भाई। तो YCP CT एंगल, पूरा एंगल लिखो बेटा, ABC, एंगल ABC इज इक्वल टू एंगल DC और B। सिंस एंगल ABC प्लस एंगल DCB इज इक्वल टू 180, किसमें भाई, पैरेललोग्राम में एडजेसेंट एंगल का सम कितना हो बेटा, 180। और हमने दोनों क्या दिखा दिए, इक्वल। तो आप एक काम कर लो, जहां ABC है ना बेटा, ABC प्लस ये जो DBC है ना, इसकी वैल्यू रख दो DBC की, यहां से कितनी है बेटा, ABC, एंगल ABC हो गया। अब ये दोनों को प्लस कर लो, ABC कितने एंगल हो बेटा, अब ये 2 ना अपोन भेज दो इसके, तो एंगल ABC की वैल्यू आ गई बेटा 180 अपॉन 2 डिवाइड होगा कितना आ गया, और जब ये 90 हो गया ना, और ये एंगल किसके इक्वल, DCB के, तो ये भी 90 हो गया प्रूव, और ये भी 90। अब जब ये 90 हो जाएगा तो ABCD क्या होगा बेटा, रेक्टेंगल। हैंस ABCD इज ए रेक्टेंगल। ऐसा सवाल था जी, बताओ है तो ना आसान।